Then, so let's begin the entrepreneurship subject, and without wasting any time, I'm coming to the topic which the syllabus Jaya want to share with me. So this is your syllabus. Yesterday I've shown the syllabus, and the first unit is introduction, and here we'll be discussing about what is entrepreneurship. तो चलिए देख लेते हैं बिजनेस वाले बच्चों के लिए, जो बिजनेस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले RES की डेफिनेशन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक फ्रेंच वर्ड है, तभी इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। इसको एक्चुअल जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप इसको देख के चलिए क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन कहती है कि सेटिंग अप बिजनेस विद द एम टू मेक अ प्रॉफिट। यानी कि सेटिंग अप, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम आपके लिए इसकी बहुत सिंपल, सबसे आसान डेफिनेशन लेकर आए हैं, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इजीली आपको माइंड में रह भी जाएगी, याद भी कर लेंगे आप। सेटिंग अप बिजनेस विद एम टू मेक अ प्रॉफिट, यानी कि आप खुद भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, पर आपका पूरा मकसद क्या है, मेन एम क्या है आपका, कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। यानी कि आपका मेन मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उद्देश्य क्या है, आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यम क्या होता है कि कोई भी तरीके से बिजनेस हम सेटअप करें जिसमें हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करना चाहें। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में जो फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि ये तो इसको कुछ एलिमेंट्स जो है फ्रेंच में वो शामिल हो जाते हैं, जो कि इसके इंग्लिश में मतलब लेकर आते हैं। वो क्या है, इसमें होता है एक इनोवेशन, यानी कि इसमें कोई ना कोई इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन होगा तभी एंटरप्रेन्योरशिप होगा। रिस्क टेकिंग होता है इसमें, और अपने पूरे तरीके के स्किल्स जो है वो काम करते हैं। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं इसके, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन को करते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। देखिए, आप जो भी बिजनेस करेंगे, आप रिस्क टेकिंग बिजनेस तो होगा ही होगा, यानी कि एक तरह से रिस्क ले रहे हैं। अगर आप मान लो मीडियोकर भी बन रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई सेलर और बायर के बीच में मीडियोकर बन रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप क्या कर रहे हैं, एक रिस्क टेकिंग है, यानी कि पूरा का पूरा आपने दामोदार अपने ऊपर ले लिया कि वो प्रोडक्ट हो सकता है बिके या फिर ना बिके, वो आपके ऊपर स्किल्स है। यानी कि आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उस थके हुए माल को भी बेचते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी कोई इनोवेशन ला सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज ला सकते हैं, आप इनोवेट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया इनोवेट कर सकते हैं जो मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं किया है, और जो आपका बहुत ही फेमस होगा और जो कि बहुत ही आपका बिकेगा। दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ अपने को जो जॉब प्रोवाइड करवाना। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता है उद्यम लगाना, यानी कि एक ऐसा बड़ा सेटअप लगाना जिससे कि आप सिर्फ ना ही अपने आप को रोजगार दें, या अपने आपके साथ साथ आप दूसरों को भी रोजगार दें, यानी कि आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बात आ जाती है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, ये वर्ड कौन होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर होता है वो कौन होता है। सिंपल सी बात है, एक बिजनेस का मालिक, यानी कि उद्यमी कौन होता है, someone who organize a business venture and assumes the risk for it। यानी कि सिंपल सी बात आ गई यहाँ पर कि someone एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइज करता है आपके बिजनेस को, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने बिजनेस को, और वो रिस्क लेकर चलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया सेलर और बायर वाला, उसमें अगर आप मीडियोकर बन रहे हैं तो आप कौन है, एंटरप्रेन्योर हैं। और आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर रहे हैं बिजनेस को ताकि आप प्रॉफिट कमा सके। और दूसरी चीज क्या है, पूरा का पूरा आप रिस्क टेकिंग होकर चल रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा आप रिस्क ले रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बेसिकली इसकी इस डेफिनेशन से ही ड्राइव हुई है। अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस को सेटअप कर रहा है वो। अ बिजनेस विद द एम टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि उसका एम क्या है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, सिंपल सी बात। और उसमें वो क्या कर देगा, उसमें एलिमेंट फिर से वही आएगा, यानी कि रिस्क टेकिंग तो आएगा। अब हो सकता है प्रोडक्ट बिके या फिर ना बिके, तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे उसकी स्किल्स काम करेगी, या फिर उसका नया इनोवेशन कोई आइडिया काम करेगा जो कि उसको मार्केट में अच्छी पहचान दिलाएगा, जो कि उसके कंपटीशन में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको फेल करेगा, और उसकी भी जय जयकार होगी मार्केट में। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। फोकस कीजिएगा दोस्तों, हम आने वाली सारी वीडियोस हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बनाने वाले हैं, पूरा कोर्स आपको करने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट करके सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक हम पहले लें। जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा हम टॉपिक आपके लिए पहले लेकर आए, जिससे कि आपको
फ़ायदा हो सके आपकी, अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, अभी के एग्ज़ाम्स में आप बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है ना, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।